ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी इसमें एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट्स को आपने शो करना है। इसमें पहला जो पॉइंट पूछ रहा है, ए इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 9। 5 और 9 के दरमियान ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। पहले चंद बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सेट्स जो हैं ये जॉर्ज कैंटर 1845 में पैदा हुआ, 1819 में इसकी डेथ हो गई है। ये जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने सबसे पहले सेट्स को जो है थ्योरी दिया है। ठीक है, आज जो है मॉडर्न सेट जो मैथमेटिकल जो वर्क है वो सेट थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, यानी कि फाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं करता हूँ सीधे सीधे डायरेक्ट। कहता है कि ए इज अ सेट बिटवीन 5 एंड 9 इंटीजर्स। 5 एंड 9 का जो है ना इंटीजर्स, अब हम इसको सेट ए कहते हैं। फर्ज करो 5 और 9 के दरमियान, 5 और 9 के दरमियान कौन कौन से इंटीजर हैं? 5 और 9 के दरमियान 6, 7, 8। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट He is a set of common multiples of 2 and 3. Common multiples of 2 and 3. Common 2 और 3 के common multiples, 2 और 3 के common 2 और 3 के common multiples का सेट है। अब 2 और 3 के common multiples के कहेंगे तो 6 एक common multiple है ना, ठीक है। फिर उसके बाद 12 2 और 3 का दोनों का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 24, ठीक है। फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद इस तरीके से 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स के या सेट है ये, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट, ये करते जाओगे तो आगे चलते जाएंगे। 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66 के फैक्टर्स मालूम करने। 66 के क्या करने हैं? फैक्टर्स मालूम करें। आप रफ वर्क में मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। 66 इसके फैक्टर्स मालूम करो। 2 से 2 3 are 6, 2 3 are 6, ठीक है। फिर 3 से 3 11 are 33, 11 1 are 11। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे 2 3 11, 2 3 11, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स का है। ये पहला क्वेश्चन के आंसर्स हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्राइब द सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करो कहता है। पहला पॉइंट है नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, ठीक है। पहला नेम्स ऑफ द डेज ऑफ वीक, ठीक है कि नहीं। पी बराबर है, अच्छा बताओ अभी नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक बताओ। मंडे, शाबाश। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ये डेज ऑफ द वीक हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऑफ द रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7, ठीक है। कलर्स येलो, चलो पहला येलो किया, वायलेट किया, ग्रीन किया, ब्लू किया, ऑरेंज किया, रेड किया, इंडिगो, वायलेट था सुबह सात बिल दला 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट, तीसरा ओड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। 10 और 26 के दरमियान ओड नंबर बताओ। 10 और 20 के दरमियान 11 13 15 17 19, शाबाश। 21 23 25, शाबाश, गुड। चौथा, अच्छा चौथा पॉइंट है सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स बताओ। 15 के फैक्टर्स 1 3 5 और 15 खुद। इसमें भी आप 1 भी लिखना है, इसमें भी 1 और 66 खुद भी होता है, ठीक है। समझ आ गया? पांचवा पॉइंट ऑफ 3 बिटवीन 1 and 14। 1 and 14,
3, 6, 9, 12 और बस, ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ़ ए बराबर है 1 2 3 4 5 राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n इंटू ए, यानी कि वैल्यू मालूम करो n इंटू ए कितनी है, क्या कहते हैं वैल्यू कितनी है n इंटू ए मालूम करने के पास था। इफ़ ए बराबर है 1 2 3 4 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n इंटू ए, यानी कि इसमें देखो इसके एलिमेंट्स कितने हैं ये बताना है, ठीक है कि नहीं है। हमारे पास यहाँ पर ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 इंटू ए, यानी कि इसमें जो है ना इसकी वैल्यू 5 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी हम कर सकते हैं। गिवन द सेट्स, ये सेट्स दिए गए हैं। ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 7, बी इज इक्वल टू 3 4 5 एंड सी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। अब मुझे यहाँ पर नीचे पूछता है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स इन ईच केस, हर केस में ट्रू या फॉल्स बताओ। हर केस में क्या बताओ? बी इज सबसेट, इसको कहते हैं, ये जो साइन है ना इसको कहते हैं सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट है? बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है ना, क्यों नहीं है? 3 है कि नहीं है? 4 है, 5 है, तो ये इसका सबसेट है ना, यानी कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर सेट में मौजूद हैं, तो ये इसका सबसे, ये ट्रू है। पहला वाला क्या है? इसको ट्रू करो। सी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए, क्या ये ट्रू है? फॉल्स है। क्यों? कि सी एक नंबर नहीं है ना, ठीक है, एक नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। क्या है? और सी इज सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट है बी का, तो ये क्या सही है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। 5 ए बराबर है 2 4 6 8, ए बराबर है क्या? एंड बी इज इवन नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम इवन नंबर, 10 से कम कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। अब देखो इसमें करना क्या है कि 10 से कम इवन नंबर्स का हो, तो ये इस दिया हुआ है 2 4 6 8, और बी बराबर है क्या है? इवन नंबर्स लेस देन 10। 10 से कम इवन नंबर्स करो तो वो कौन कौन से होते हैं मुझे बताओ जरा। 10 से कम 8 6 4, इस सेट में और इस सेट में कोई फर्क है? सेम। क्या है? सेम। अब यहाँ पर ये ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो ये जो साइन है नीचे इक्वल टू है ना, इसमें ये बराबर भी हैं, तो ये पहला वाला ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। ये सबसेट भी है और इसके इक्वल भी है, सबसेट भी है और इसके यहाँ देखो यार पहले वाला है ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ट्रू है। 3 है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, गलत है कि सही है? फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इसमें हैं और इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये एक दूसरे के फॉल्स है। 3 वाला क्या है? फॉल्स है। 4 वाला ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है ना, क्योंकि देखो 2 है 2। बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट एंड इक्वल टू ए, फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स है। जोर से बोलो। फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के सबसेट हैं, एक के जो है ना एलिमेंट्स दूसरे के अंदर। और छठा पॉइंट है बी इज ए सबसेट एंड इक्वल टू ए, ट्रू है। क्या है? ट्रू है, ठीक है। फिर उसके बाद छठा वाला है लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर पहला है P बराबर है 3 4, और दूसरा है Q बराबर है पेन बुक बैग, और तीसरा R बराबर है लाहौर इस्लामाबाद, और चौथा है S बराबर है AIR। सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसमें पहला वाला क्या दिया हुआ है?
3 4। अब इसके सबसेट्स क्या होते हैं? देखो सबसेट्स हम ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका सबसेट होगा खाली सेट, क्योंकि आपको पढ़ा था कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सबसेट, यानी खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है। खाली सेट हर सेट का दूसरा, इससे जो है हम 3 भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? फिर उसके बाद 4 भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? फिर उसके बाद 3 व 4 भी हम बना सकते हैं। तो ये इसके 1 2 3 4 बनेंगे। क्या बनेंगे? दूसरा कौन सा है? क्यू बराबर है पेन, बुक और बैग। सबसे पहले क्या है इसका? सबसेट्स, नल सेट। शाबाश। क्यू बराबर है खाली। दूसरा है क्यू बराबर है पेन। फिर उसके बाद बुक। फिर उसके बाद बैग। फिर उसके बाद पेन और बुक। होगा कि नहीं होगा? फिर उसके बाद पेन और बैग। फिर उसके बाद बुक और बैग। फिर उसके बाद पेन, बुक एंड बैग। अब देखो ये इसके कितने बने, ठीक है कि नहीं है? समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट, तीसरा सेट क्या है? आर बराबर है लाहौर, इस्लामाबाद। लाहौर इस्लामाबाद 2 हैं। इसका सलूशन जो सबसेट्स हैं इनके हम बनाएंगे, वो सबसे पहले कौन सा बनेगा? नल सेट बनेगा। कौन सा बनेगा? दूसरा कौन सा बनेगा? लाहौर बनेगा। तीसरा कौन सा बनेगा? इस्लामाबाद बनेगा। और चौथा कौन सा बनेगा? लाहौर एंड इस्लामाबाद। ठीक है। चौथा पॉइंट है ए आई और आर। सबसेट इसके हम बना रहे हैं जी। सबसे पहले क्या बनेगा? फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ए आई। ठीक है। फिर उसके बाद ए आर। फिर उसके बाद आई और फिर उसके बाद ये इसके बने। ठीक है कि नहीं है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। एलिमेंट्स ए और बी के एलिमेंट्स दिखा रहा है ये वेन डायग्राम। ये बाहर जो है ये सुपर सेट है। ये जो बाहर वाला जो सेट लगा हुआ ये ए, और ये बी जो है बी के अंदर। अब ये ए के सेट ए के अंदर जो है सेट बी दिया हुआ है। सेट ए के अंदर सेट बी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए के भी एलिमेंट्स हैं। बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ के एलिमेंट्स हैं? ए के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है कि नहीं है? तो कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इन ए एंड बी। ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखो। सुपर सेट दिया हुआ है। ये वाला साइन सुपर सेट को जाहिर करता है। इसमें बाहर सेट ए दिया हुआ है। सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? ओ पी क्यू आर एस और टी। इसी के अंदर जो है सेट बी भी दिया हुआ है। ठीक है। बी के एलिमेंट्स क्या है? आई एम। अब यहाँ पर कहता है कि देखो ये जो एलिमेंट्स है ना ये सेट के ए के भी एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट। अब पहला वाला सवाल लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स कहता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। हम सेट ए में लिखेंगे हम लिखेंगे एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस और टी। ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। क्यों? वजह ये है कि ये जो सेट बी है सेट ए के अंदर दिया हुआ है। सेट बी जो है सेट ए के
और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जो बी में दिए गए हैं, एल, एम, एन और एन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है या सेट ए के तमाम। नो एक्सप्लेन कहता है बिकॉज एलिमेंट्स of set A are not elements of set B। ठीक है कि नहीं है? A इज इक्वल्स टू WXYZ, B बराबर है STW, C बराबर है XYZ। विच सेट इज सबसेट ऑफ A? तो इन तीनों में से कौन सा सेट सबसेट है A का? कौन सा सेट A का सबसेट है? बताओ ज़रा। देखो इसमें B के अंदर STW दिया हुआ है और C के अंदर XYZ दिया हुआ है, A के अंदर WXYZ दिया हुआ है। सेट C, शाबाश, गुड। सेट C के तमाम एलिमेंट सेट A के एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए जो है सेट C जो है वो सब सेट ऑफ सेट A। ठीक है, ये यहीं पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ A इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड B बराबर है 0, 1, 2, 3। Draw a Venn diagram to represent the sets A and set B. Set A and B. Is B a proper subset of A? Explain. A का सबसेट है, ये भी एक्सप्लेन करो कहता है। डायग्राम बनाओ कहता है। वेन डायग्राम हमने बनाना है ऐसे, ठीक है। ये है सुपर सेट, ये क्या है? सुपर सेट। अब हम इसमें बनाएंगे एक सेट A। क्या बनाएंगे? सेट A बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेट A। उसके अंदर जो है हम लिखेंगे 0 ± 1 ±2 ±3, ये पूरे लिखेंगे हम एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसमें 0 -1 से जाकर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 है ना, ये करेंगे। -1 0 +1 फिर सीधे 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, अब कहता है सेट बी बनाओ। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 2 और 3, 2 1 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये पूछता है, इज बी आ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए? है, क्योंकि इसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है कि नहीं है? तो यस हम लिखेंगे, यस दूसरे वाले का आंसर यस, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर present in set A। in set कहते हैं आर फॉलोइंग सेट्स इक्वल। इक्वल और इक्विवेलेंट होने में फर्क था, पता है आपको? इक्वल में क्या होता था? बराबर होते थे। क्या क्या बराबर होते थे? नंबर भी बराबर होते थे। शाबाश मुरसलीन, नंबर भी बराबर होते थे। ठीक है, और इक्विवेलेंट में क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते थे, अंदर जो एलिमेंट हैं वो बराबर। मतलब 10 लड़के इस तरफ, 10 लड़के इस तरफ। ठीक है, समझ आ गया? अब अगर हम ये करें कि 5 लड़के उस तरफ, 5 लड़के उस तरफ, हर एक का कलर, साइज, हाइट सब सेम करेंगे तो ये इक्वल हो गए। ये क्या हो गए? 10 इधर 10 उधर करेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो गए। इस इक्वल हो सकता है लंबे हों, एक तरफ छोटे हों। ठीक है, तो इसमें इक्वल पूछता है। अब देखो सेट ए 8 6 4 2 और सेट बी कहता है 8 4 8 6 4 8 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्योंकि इनके तमाम एलिमेंट्स इक्वल हैं। दूसरे में है ए RATE, फिर उसके बाद बी में ETAF। नो, इसमें नो करो, इसमें नो करो। फिर तीसरा पूछता है ए बराबर है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो, मैंगो के अल्फाज। अब यहाँ पर कहता है AGMNO, ये भी मैंगो और ये भी मैंगो बराबर हैं, इक्वल है। ये इक्वल है, इसको यस करो, ये इक्वल है, इसको टिक करो। लेटर्स ऑफ द वर्ड टी, लेटर ऑफ द वर्ड टी और लेटर ऑफ द वर्ड ईट। ईट और टी के अल्फाज क्या एक जैसे हैं? हैं यार, एक जैसे हैं। देखो TEAT दोनों एक हैं, तो ये इक्वल हैं। ये क्या हैं? अब ये जो है ये है खाली सेट, ये क्या है? और यहाँ पर है 0, तो क्या ये इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि इसमें 0 है, ये खाली सेट है। खाली में कुछ भी नहीं होता, इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है, 0 तो है। ठीक है, इसमें नो करो, ये 5 में नो करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ़ ए
बराबर है इवन नंबर्स लेस देन 12 और बी बराबर है ओड नंबर लेस देन 12। तो कहता है सी जो है द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 और डी कहता है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20। अब इवन नंबर्स लेस देन 12 से नीचे लेस देन इवन नंबर करो तो क्या होता है 10 8 6 4 2, ठीक है। और बी बराबर है ओड नंबर लेस देन 12 तो 11 9 और सी में क्या कहता है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 से। तो पहला कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होता है पहला 2 ही होता है, फिर उसके बाद 4 6 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक भी है 20 भी है, ठीक है। फिर उसके बाद डी में क्या कहता है फिर ठीक है। ये 4 सेट्स हैं ट्रू और फॉल्स वेरीफाई करो। कहता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। अला तुम लिखो नहीं एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स ए एंड चेक करो ए में जितने एलिमेंट्स हैं बी में भी उतने हैं। देखो 1 2 3 4 तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। 9 पहले वाला करो 9, ठीक है। दूसरा वाला कहता है ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स ए और सी इक्विवेलेंट हैं, चेक करो ए और सी इक्विवेलेंट हैं है यार कितने हैं उसमें 6 हैं, इसमें ए और सी चेक करो यार ए और सी नहीं है, ए एंड सी आर इक्वल सेट्स नो ए एंड सी आर इक्वल सेट्स नो ए एंड डी आर इक्विवेलेंट बी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट्स बी और डी इक्विवेलेंट हैं, चेक करो जरा है ना यार इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं, ये इक्विवेलेंट है ना, ये इक्विवेलेंट हैं, ठीक। आर इक्विवेलेंट सेट्स यस इसमें यस करो। बी एंड डी आर इक्वल सेट्स बी और डी इक्वल सेट है नहीं है, नो करो इसमें नो करो। 5 में नो, पहले में नो, दूसरे में नो, तीसरे में तीसरे में भी नो, चौथे में यस, पांचवें में नो करो, ठीक है। आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स इन द फॉलोइंग, इसमें इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स मालूम करो। कहता है ए में देखो ए ई आई ओ यू कितने हो गए ये 5। बी में कहता है 1 2 3 5 7 ये कितने हो गए, तो ये ए और बी इक्विवेलेंट ए और बी इक्विवेलेंट हो गए ना, ठीक है। ए और बी क्या हो गए और ए और सी भी इक्विवेलेंट हो गए क्योंकि ये कहता है द सेट्स ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं ए आई और देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर दूसरा ये कहता है, दूसरा पॉइंट में ये कहता है दूसरा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट वॉवेल्स इन इंग्लिश, तो ये जो सी है दूसरा वाला ए और सी जो हैं वो इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। क्या है ये इक्विवेलेंट भी हैं क्योंकि 5 इसमें भी हैं और 5 इसमें भी हैं, इक्वल के साथ इक्विवेलेंट है। ये इक्वल के साथ क्या है वर्ड है रिमेंबर। रिमेंबर में कितने लफ्ज हैं चेक करो जरा कितने हैं, बी में 1, बी में भी 5, बी में 1 टू सी भी है, बी इज इक्विवेलेंट टू सी, इक्विवेलेंट टू सी ये भी है। ये 3 चीज़ें हैं, बस इनको चेक करो, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाओ तुम, ठीक है।